बोर्ड परीक्षा के धुरंधरों विजय सुदर्शन बैच में आपका अभिनंदन है। आज हम भौतिकी के एक और चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहते हैं वो होता है बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात करना, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय पर विभव ज्ञात करना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र का निगमन करना और इन पे आधारित सवाल, खास करके संधारित्र वाले सवाल जिसमें संधारित्र को जोड़ के कुल धारिता या विभव या फिर आवेश निकालना होता है, ये ज्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। बोर्ड परीक्षा में चैप्टर 4 नंबर का वेटेज रखता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना एक और अध्याय, क्या स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 है ये, और इस चैप्टर सबसे पहले परिभाषा हम देख लेते हैं क्या, वैद्युत विभव की। तो वैद्युत विभव की परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा क्या है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ समझिए कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु, मान लिया हमने P, तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से P तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उस बिंदु का क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ऐसे सूत्र याद रखेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका हमेशा आंसर चिन्ह के सहित आएगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अगर मेन राशियां लिखी जाए तो क्या है, V बराबर, यहाँ पे मेन राशियां क्या है, यहाँ पे विभव है, यहाँ पे क्या है, आवेश, आकार और बटे आवेश, V बराबर W/Q। ठीक है, तो परिभाषा, एकांक आवेश को अनंत से P तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य बिंदु P का क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। मात्रक क्या होता है इसका, जूल पर कूलाम होता है या फिर वोल्ट होता है। बीमा की बात की जो कि 2017 में पूछी गई है, इसकी बीमा क्या mL/T-3A-1 होती है, और ये खुद जो टॉपिक है वैसे वो 2018 में, 12 में और 17 में इसकी परिभाषाएं पूछी जा चुकी हैं बोर्ड परीक्षाओं में। तो आते हैं ये, अगर इसकी बात समझ चुके हैं, विभव का मतलब क्या है, एकांक आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य बिंदु P का क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो अगर इसकी बात समझ चुके हैं तो हम एक काम करते हैं, पहले एक सवाल कर लेते हैं इस पे आधारित, क्योंकि क्या है, इतने कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु लाने में इतने जूल का कार्य करना पड़ता, उस बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सूत्र क्या पढ़ा हमने, किसी बिंदु का विभव क्या होता है, कार्य बटा आवेश। ठीक है, तो यहाँ से हमसे विभव पूछा गया है, कार्य हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, 1.7 10⁵ और विभव की बात की जाए तो विभव कितना है, 3.4 कितना, 10⁻⁻7। एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा है, 1 पे हटा दो, 17 दूना 34 हो जाएगा। उसके बाद कितना आएगा, यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो 10 का कितना हो जाएगा, ऊपर जाके 2 और बटा कितना 2, मतलब 100 बटा 2 मतलब कितना 50, और विभव का मात्रक अभी बताए थे क्या, वोल्ट। ये हो गया इसका आंसर। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि क्या है, वैद्युत विभवांतर। ठीक है, वैद्युत विभव के साथ साथ हम पढ़ लेते हैं क्या, वैद्युत विभवांतर। परिभाषा की बात की जाए, इसकी परिभाषा भी वैसी है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो क्या है, जैसे मान लिया हमें दो बिंदु है, एक है ए एक है बी, तो वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु है ए और बी। ठीक है, तो हमें ए और बी का क्या लिखना है, विभव लिखना है। तो कैसे लिखेंगे कि एकांक परीक्षण आवेश को बी से ए तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। एकांक परीक्षण आवेश को बी से ए तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ए और बी का विभवांतर कहलाता है। ये हो गया इसका सूत्र। तो परिभाषा भी ऐसे ही आपको दे देनी है बोर्ड परीक्षा में कि एकांक आवेश को बी से ए तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ए और बी का विभवांतर कहलाता है। अगर यहीं पे पूछ लेते हैं हम क्या, हमको बताओ VB माइनस VA, तो अब इसके लिए सूत्र क्या हो जाता, परिभाषा क्या होती कि एकांक आवेश को ए से बी तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य बी और ए के बीच का विभवांतर कहलाता है। ठीक है, बस ध्यान रखना कि जब बाह्य बल का कार्य लिखा जाएगा तो जो पहले आया है वो बाद में जाएगा, जो बाद में है वो पहले। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हमारा आंसर हमेशा चिन्ह सहित आएगा और एकदम सही आंसर आएगा। ठीक है, तो मात्रक की बात की जाए तो सूत्र मात्रक की बात की जाए, इसका मात्रक भी वही क्या होगा, वोल्ट होगा। ठीक है, और उसका मात्रक भी वही होगा, वोल्ट। और यहाँ पे एक सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, V बराबर क्या, ED। इसका निगमन भी आगे करते हैं, लेकिन आप जान लीजिए विभवांतर बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र गुणे उनके बीच, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर लिख रहे हैं तो वही दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ पे लिख देना है, तो होता है V बराबर ED। मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र में ये भी रहता है, इसका बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत सारे रिविजन में किया जाता है। ठीक है, ये खुद पूछा गया है 2012 15 में और 17 में।
ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक काम करते हैं, इस पे एक सवाल कर लेते हैं। सवाल क्या है? सवाल ये है कि दो बिंदुओं के बीच विभव कितना, विभवांतर कितना है? 50 वोल्ट है। विभवांतर कितना है? 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने, इतने कूलाम के आवेश को ले जाने में क्या 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 निकालना है? कार्य। सूत्र क्या लिखे थे? अभी सूत्र लिखे थे VA माइनस VB बराबर क्या? W वाई बल का, उसके बाद क्या? B से A से B, यहाँ पे क्या आएगा? B से A बटा Q। ठीक है, यहाँ नाम तो लिखा नहीं, मतलब तो वैल्यू की बात करनी है, तो वैल्यू की बात की जाए तो विभवांतर कितना? विभवांतर है यहाँ पे कितना? 50 है। ठीक है, कार्य की बात की जाए तो यहाँ पे कार्य कितना तुमको निकालना है, और आवेश की बात की जाए तो आवेश कितना है? 2 10 की घाते -5। तो यहाँ से W बराबर ये कितना है? 50 गुना 100 10 की घाते -5, मतलब क्या? 10 की घात -3 जूल। ये हो गया इसका कार्य। ठीक है, तो अब आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? तो दो टॉपिक हमने देखे, विभव और विभवांतर। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हमारा यहाँ पे आ जाएगा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है क्या? ये क्योंकि सवाल है 2017 में पूछा गया है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इतने का आवेश खुले जाने में किए गए कार्य की गणना। अभी जैसा सवाल कराया वैसा सवाल फिर से एक सवाल आया है 2017 में, पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। तो हमसे क्या पूछा है? कार्य पूछा है, तभी क्या? अच्छा, विभवांतर को डेल्टा V से भी दिखा देते, तो विभवांतर के बराबर क्या? मेन बात थी कार्य बटा आवेश। तो यहाँ से विभवांतर कितना? 60। हमको सिर्फ वैल्यू जाननी है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में नाम हम तो लिया नहीं, वैल्यू की बात ये चल रही है तो वैल्यू लिखते रहे। विभवांतर कितना हो गया? 60। और आवेश कितना है? कार्य तुमको जानना है। आवेश कितना है? 3 गुणे 10 की घाते -5। तो यहाँ से W बराबर क्या आएगा? यहाँ से 180 10 की घाते -5। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ के इसके बाद विभव आवेश देखा। ठीक है, अब यहाँ से कार्य कितना आएगा? ये आएगा 1.8 1.8 10 की घाते कितना? -3 जूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तो यहाँ पे अगला टॉपिक क्या है कि वो अगला क्वेश्चन है 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से, एक बिंदु है जिसका विभव कितना है? 200 वोल्ट से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण की गति कराने पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है। कितने जूल की? 10 जूल की कमी होती है। ठीक है, उस पर आवेश की गणना करनी है। इस जो कण है इस पर कितना आवेश है हमको ये बताना है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे देखा, क्या देखा कि विभवांतर की बात की जाए तो विभवांतर मतलब क्या? विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। मेन राशि तो यही है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कार्य बराबर क्या? Q डेल्टा V, या फिर कह सकते हो Q बराबर W बराबर Q इंटू V। चाहे डेल्टा V लिखो चाहे V लिखो, उससे दिक्कत नहीं। आपको ध्यान रखना है कि ये चाहे V लिखे चाहे डेल्टा V, ये विभव नहीं, ये विभवांतर है। तो कार्य बराबर क्या है? आवेश गुणे विभवांतर होता है। ठीक है, ये होता है, और हम जानते हैं जितना कार्य उतनी ही ऊर्जा। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे अगर हम यहाँ से, इसका मतलब है इस सूत्र का मतलब क्या निकल रहा है? इस सूत्र का मतलब ये निकल रहा है कि अगर Q आवेश को भी विभवांतर से गुजारा जाएगा उसकी ऊर्जा में चेंजिंग आएगी, वो कितनी आएगी? QV आएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमको ऊर्जा डायरेक्ट दे दी गई है कितने की? 10 जूल की। तो कितने की चेंजिंग आ रही है? 10 जूल। वो भी क्या आ रही है? कमी आ रही है। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए ये तो हम बात समझ गए कि यहाँ अगर कार्य बराबर क्या आया? कार्य बराबर आया क्या? आवेश गुणे विभवांतर। मतलब कि Q आवेश को भी विभवांतर से गुजारेंगे तो कार्य या ऊर्जा में जो चेंजिंग आएगी वो कितनी आएगी? Q इंटू V आएगी। ये तो हुआ थ्योरी वाली बात। अब आते हैं अपने सवाल पे। तो सवाल में हमारे में क्या है? दो बिंदु ए और बी, इनके बीच की ऊर्जा के जो दी है चेंजिंग हमको दे दी गई है, हमको आवेश बताना है। ठीक है, तो काम करते हैं हम यहाँ पे हम ये बात समझ चुके हैं कि कार्य या फिर कहते ऊर्जा में चेंजिंग का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू वी है। ठीक है, तो काम करते हैं, पहले निकाल लेते हैं क्या? यहाँ पे निकाल लेते हैं विभवांतर। नहीं, विभवांतर एक काम करो, सीधा यहाँ पे आते हैं कि या तो हाँ, यहाँ से U ऊर्जा में वृद्धि कितनी? -10। चेंजिंग कितनी है? 10। आवेश हमको जानना है। और V क्या है? विभवांतर। एक 250 है, एक कितना है? 200 है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे हमको इन दोनों में जो विभवांतर लिखेंगे कितना आएगा? 50 आएगा। ठीक है, इतनी बात तो सब ठीक है, लेकिन बस यही पे यहाँ पे बात ये होती है कि 200 में से 250 घटाएं। बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, 200 में से 250 घटाएं कि 250 में से 200 घटाएं। उसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको विभवांतर की परिभाषा को जानना पड़ेगा। परिभाषा क्या थी? VA पूरी लिखो। VA माइनस V बराबर क्या? W, उसके बाद एक्सटर्नल, ये क्या आएगा? ये आएगा B से A बटा Q।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ हो गया हमारा बिंदु ए, यहाँ पे हो गया क्या बी। अब इसको ले जा रहे हैं ए से बी ले जा रहे हैं, ए से बी ले जा रहे हैं, तो आएगा क्या वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू बाय बल का कार्य ए, यहाँ पे आएगा ए से बी बटा क्यू। तो कहने का मतलब जो कार्य हुआ किसका, बाय बल का कार्य ए से बी के लिए, वो कितना है Q इंटू वी बी माइनस वी ए। ठीक है, वी बी माइनस वी ए, और जितना आकार अभी ये बात समझे थे, जितना आकार उतनी ऊर्जा में चेंजिंग, उतनी ऊर्जा में वृद्धि, जितना आकार उतनी ऊर्जा। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे ऊर्जा कितनी -10 जूल की कमी हो रही है। इसका मतलब क्या, कोई कार -10, और ये कितना आवेश हमको जानना है, और बी का जो सीधा लिखा गया है 250, और ये कितना हो गया, ये हो गया 200। यहाँ पे इसको हल कर दिया जाए, कितना आ जाएगा, हल करने पे ये आ जाएगा कितना, यहाँ पे आएगा -10 बराबर Q इंटू 50। वही चीज हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिखी थी, लेकिन ये तरीका से लिखे आप ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका आंसर इसमें कंफ्यूजन होने की कोई, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर एकदम आंसर आ जाएगा। यहाँ से 0 0 कैंसिल हुआ, ठीक है, यहाँ से Q बराबर कितना आया -1/5, तो Q बराबर कितना -0.2 गुना, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे है क्या, एक प्रोटॉन है, एक अल्फा कण है, समान विभवांतर से त्वरित किए जाते हैं, और यदि उनका वेग इतना इतना हो तो इसमें संबंध बताना है। ये 2020 में प्रश्न पूछा गया है, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक क्या है हमारा प्रोटॉन है, दूसरा क्या है अल्फा का है, दो है, और इनको समान विभव से गुजारा जाता है। तो समान विभव से गुजारा जाता है, तो इसकी ऊर्जा जो होगी, इसकी जो ऊर्जा हो जाएगी कितनी हो जाएगी, QV। ठीक है, और इसकी ऊर्जा की बात करें, इसके लिए ऊर्जा का सूत्र वही रहेगा Q इंटू वी। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये है कि प्रोटॉन का आवेश, अगर प्रोटॉन का आवेश हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, तो ये लिखेंगे, अभी वो तो v हो गया। इसके बात की जाए अल्फा कण की, तो अल्फा का आवेश क्या होगा, प्रोटॉन का आवेश का 2 गुना, ये हो जाएगा 2e इंटू वी हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि दोनों की, प्रोटॉन की ऊर्जा आ गई e इंटू वी, अल्फा कण की ऊर्जा कितनी है v, दोनों को समान विभाजन से गुजारने पर इसकी ऊर्जा आ गई ev, इसकी ऊर्जा आ गई 2ev। हमें क्या चाहिए, दोनों की चाल, ये क्या है वेग, हाँ वेग में संबंध चाहिए। हम जानते हैं ऊर्जा, क्योंकि चलेंगे गति ऊर्जा की, गति ऊर्जा की सूत्र क्या होता है, तो एक काम करो, सूत्र लगाने के पहले प्रोटॉन की ऊर्जा किसकी, प्रोटॉन की कितनी है E इंटू वी, और ऊर्जा अल्फा कण की हमारी कितनी है E इंटू वी। एक काम करते हैं, दोनों को भाग कर लेते हैं, दोनों को भाग कर देंगे, E से E कैंसिल हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 1/2 आया। और उसके बाद प्रोटॉन की ऊर्जा की बात की जाए, तो प्रोटॉन की ऊर्जा प्रोटॉन की ऊर्जा कितनी है, हाफ प्रोटॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन के वेग का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे अल्फा कण की बात की जाए, 1/2 अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण के वेग का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे कितना आया 1/2 आया। हल कर दिया जाए, यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा। उसके बाद क्या आया, प्रोटॉन का द्रव्यमान, अगर हम मान लेते हैं तो प्रोटॉन का द्रव्यमान हमारा m है, तो यहाँ नीचे क्या लिखा गया, अल्फा का द्रव्यमान, अल्फा का द्रव्यमान, अल्फा का मतलब क्या, हीलियम नाभिक, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, मतलब एक प्रकार से कह सकते हो 4 गुना। तो ये हो गया कितना 4m, प्रोटॉन का m तो इसका आएगा 4m। यहाँ पे कितना है, उसके बाद Vp बटा V अल्फा का होल स्क्वायर कर लो, दोनों जगह स्क्वायर था, बराबर कितना 1/2 हो गया। m से m कैंसिल, 2 से काटो कितना आया 2 आया, तो यहाँ से 1/2 Vp बटे V अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से अब कितना हो गया, यहाँ से हो गया कितना, ये इधर जाएगा, तो Vp बटे V अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल √2, रूट इक्वल टू 2 करना 2, तो इसका मतलब Vp बाई V अल्फा इक्वल √2। ये हो गया हमारा संबंध। यहाँ से जब संबंध की बात करें तो काम को थोड़ा और हल कर दो, यही कर दिया जाए, ज्यादा सही रहेगा। तो कितना आ जाएगा ये Vp बराबर √2 V अल्फा, ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा है कि दो आवेशित क्षैतिज प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। इनके बीच में इतने किलोग्राम, इतने किलोग्राम का, इतने आवेश का एक कण स्थिर होकर लटक रहा है। मतलब कि यहाँ पे एक आवेशित कण है जो कि स्थिर है, लटका हुआ है, न ऊपर जा रहा है न नीचे, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। एक बात, हाँ एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे कि आपको जो भी क्वेश्चन, जो भी चैप्टर के रिवीजन करने हैं, आप हमको चैप्टर बता दीजिए, हम उनका वीडियो पहले आपको दे देंगे। तो
तो आप क्या करिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा आपको जिस भी चैप्टर की वीडियो पहले चाहिए, चाहे जिस सब्जेक्ट की बात, चाहे जो सब्जेक्ट हो आपका, बस आपको हाँ ये हो कि आपको इस आपको जरूरत है इस कोई भी सब्जेक्ट हो उसका, हाँ कि ये चैप्टर मुझे चाहिए, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसके वीडियो पहले आपको दे देंगे। ठीक है, आते हैं टॉपिक पे। और दूसरी बात, जो भी आपको दिक्कतें लगेगी आप सीधा आप कमेंट में बताइए हमें, और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपकी आपकी समस्याओं को दूर करने की। तो 2019 में आया हुआ प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है, ज्ञात क्या करना है, विभवांतर। चलो ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं, समझ लेते हैं चीजों को। यहाँ पे क्या है कि एक आवेशित कण है जो कि स्थिर है, इसका मतलब इस पे यहाँ पे स्थिर है, इसका मतलब नेट बल क्या होंगे, जीरो होंगे। नेट बल जीरो होने का मतलब क्या है, दो ऊपर का बल नीचे का बल क्या हो जाएंगे, बराबर। नीचे का बल कौन सा होता है, पृथ्वी द्वारा हो जाएगा, नीचे की तरफ बल कितना होता है, m इंटू जी। तो इसका मतलब अगर नीचे की तरफ एक बल, ऊपर की तरफ भी कोई बल होना चाहिए। हम यहाँ पे जगह देखें, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि प्लस से माइनस की तरफ क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। इसका मतलब वैद्युत बल कहाँ लगना पड़ेगा, ऊपर की तरफ लगना पड़ेगा, तभी जाके बैलेंस हो पाएगा, तभी नेट जाके जीरो होगा। इसका मतलब क्या, अगर क्यू ई बराबर है mg, तभी वो क्या है, बैलेंस है, तभी वो वहां पे रुका है। ठीक है, तो यहाँ से आया क्यू। ई क्या होता, अभी लिखे थे, अभी v बराबर क्या लिखे थे, v बराबर ई डी, ई बराबर v बाई यहाँ हो जाएगा d बराबर m इंटू जी। ठीक है, हमें क्या चाहिए, विभवांतर चाहिए, तो v बराबर क्या आएगा, ये यहाँ जाएगा, तो m g d बटे q। तो यहाँ से m कितना हमारा, m दिया है कितना, 4×10⁻³ 13, 4×10⁻³ किलोग्राम है। ठीक है, बाहर नहीं मतलब किलोग्राम है, उसका वजन है। और जी कितना, 10 लेते हैं, डी क्या है, दूरी, दूरी कितनी, 2 सेंटीमीटर, 10⁻²। उसके बाद आवेश, आवेश कितना हमारा दिया है, 2.4, 10 कितना, 10⁻18। यहाँ से हल किया जाए तो दशमलव हटाओ, यहाँ से एक जीरो यहाँ पे बढ़ा लो, और 4×6 = 24। ठीक है, यहाँ से 2×3 6 हो गया, तो यहाँ 10⁻+2, 10⁻−2 कैंसिल, तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा, तो 18 हो जाएगा प्लस, 13 से 18 गया, 10 कितना, 5/3। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं, हमारा यहाँ पे है एक परिभाषा आती है छोटी सी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी हमने देखा था, क्या अभी यहाँ पे सवाल में समझा था कि ऊर्जा बराबर क्या, Q इंटू वी। इसका मतलब क्या, Q आवेश को V विभवांतर से गुजारोगे तो ऊर्जा में वृद्धि कितनी आएगी, ऊर्जा में चेंजिंग कितनी आएगी, Q इंटू वी आएगी। तो अगर हम क्या करें, आवेश ले लें क्या, इलेक्ट्रॉन को, तो वही है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट की विभवांतर से गुजारने पर जितनी ऊर्जा उसकी प्राप्त होती है उसे कहते हैं क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वह ऊर्जा जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट, 1 मिनट, कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वह ऊर्जा जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है, उसे कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप इसका संबंध याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है कितना, 1.6 जूल। तो 1 जूल जो है ये भी ऊर्जा का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक है। दोनों में संबंध की बात की जाए, दोनों में संबंध की बात की है, तो ये दोनों संबंध है, ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁰ जूल। ठीक है, आगे चलते हैं, वहां एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्या, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालना। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, आप देखेंगे तो इसको बहुत पूछा गया है परीक्षाओं में। तो हम क्या एक काम करते हैं, यहाँ इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का डेरिवेशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं वैद्युत विभव। ठीक है, हमने क्या किया, मान लिया यहाँ पे एक आवेश है Q, इस Q आवेश से R दूरी पर एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है, वैद्युत विभव निकालना है, तो वैद्युत विभव की पहले बात तो परिभाषा पे जाए। परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा ये कहती है अनंत से वहां तक लेके आओ बाह्य बल एकांक आवेश को, और बाह्य बल जितना उस पर कार्य करेगा वही होगा क्या, हमारा वैद्युत विभव। एक काम करते हैं, हम पहले निकाल लेते हैं कार्य। तो हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पे लिख देंगे, माना Q आवेश से R दूरी पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव की हमको क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो हम क्या करते हैं कि Q0 एकांक परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से P तक लाने में
कृत कार्य, पहले ये निकालेंगे। क्यों, अभी समझ जाएंगे आप खुद ही। करना क्या है कि क्यू आवेश से, तो क्यू आवेश से आर दूरी पे वैद्युत की गणना करनी है हमको। ठीक है, हमको क्या करना है, क्यू आवेश से आर दूरी पे वैद्युत की गणना करनी है, मतलब क्यू आवेश से आर दूरी पे कितना विभव होगा ये जानना है। तो विभव निकालने के लिए पहले हम क्या निकाल रहे हैं, कार्य निकाल रहे हैं। वो भी कार्य कहाँ से, अनंत से बिंदु पी तक। क्यों ऐसा करें, क्योंकि विभव की परिभाषा में कार्य है, और कार्य कहाँ से, अनंत से बिंदु तक का। तो अनंत से बिंदु तक का हम क्या निकाल रहे हैं, पहले कार्य। तो यही कार्य निकालने के लिए, यह कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारा ये हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं चलो अनंत है। ठीक है, इसको लेके आ रहे हैं, किसको आवेश लेके आ रहे हैं, एकांत परिक्षण आवेश को। और यहाँ पे बीच में एक बिंदु है हमारा ए, और उसके जस्ट बगल है एक बिंदु बी। ए और बी के बीच की जो दूरी है बहुत कम है, जो कि कितनी है, dx है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम आवेश को लेके आ रहे हैं, कहाँ, आवेश को लेके आ रहे हैं अनंत से यहाँ तक। हमको कार्य निकालना वही वाला, तो उसमें दो बिंदु ले लिए ए और बी। ठीक है, जब हमारा आवेश परीक्षण आवेश क्यू नॉट ए पे पहुंचा होगा, तो हमें कार्य चाहिए। ठीक है, कार्य चाहिए, वो भी अनंत से बिंदु P तक का। तो हम यहाँ पे इस चीज को निकालने के लिए यहाँ पे दो बिंदु ले लिए, एक है A एक है B। तो जब Q नॉट आवेश A पर है, तो उस पर वैद्युत बल, उस पे वैद्युत बल कितना, F बराबर क्या, के क्यू टू बटे आर स्क्वायर। तो के आवेश ये वाला, Q वो वाला Q नॉट। अच्छा, बीच की दूरी चलो मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x है। तो x स्क्वायर ये हो गया बल। हम यहाँ से यहाँ तक लेके आए थे, बीच में ए पे जब पहुंचा तो बल कितना लग रहा है, ए बिंदु पे जब पहुंचा तो बल लग रहा है, इतना लग रहा है। अच्छा ठीक है, बल इतना लग रहा है, तो ए से बी तक लाने में कृत कार्य अगर निकालें, ए से बी तक लाने में कृत कार्य निकालें तो कितना आएगा, कृत कार्य आएगा यहाँ पे कितना, माइनस, और एक कार्य का सूत्र बल गुणे विस्थापन। तो बल विस्थापन की बात की जाए तो माइनस डी एक्स। अब कुछ लोग माइनस क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ एक्स ले रहे हैं यहाँ से, तो अंतिम स्थिति होगी हमारी ये, विस्थापन मतलब क्या था, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम स्थिति हमारी ये है, प्रारंभिक ये है, तो अंतिम वाली कम है, प्रारंभिक वाली ज्यादा है, तो कम में ज्यादा हटाएंगे, वैल्यू क्या आएगी, माइनस। उसके बाद क्या, cos थीटा कितना, थीटा क्या होता है, एफ और मतलब बल और विस्थापन के बीच का कोण। तो हमारा बल भी इधर लग रहा है, विस्थापन इधर है, तो cos आएगा कितना, 0 आ जाएगा। ये कितना आ गया, माइनस एफ डी एक्स। ठीक है, तो डी डब्ल्यू बराबर यहाँ से कितना आया, माइनस एफ मतलब क्या, एफ मतलब बल, जो कि कितना है, के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या, डी एक्स। ठीक है, इतना हमारा बना। अब यहाँ से ये समझ लो कि हमारा कार्य हो गया कहाँ से, ए से बी तक, मतलब डी एक्स विस्थापन करने में हमारा इतना कार्य हो रहा है। हमें चाहिए क्या, पूरा कार्य चाहिए। तो पूरा मतलब अनंत से लेके, तो क्या कर दिया, समाकलन, तो इंटीग्रेशन माइनस के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, तो अनंत से बिंदु P तक, मतलब कि अनंत से बिंदु P मतलब आर दूरी तक। ठीक है, यहाँ से नियतांक को हम क्या करते हैं बाहर, तो माइनस के क्यू क्यू नॉट बाहर गया, इंटीग्रेशन माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स, कितना, अनंत से आर। अब यहाँ पे क्या किया जाए, वैल्यू रख ली जाती है, तो माइनस के, यहाँ से माइनस के क्यू क्यू नॉट, ये कितना हो जाएगा, इसका समाकलन माइनस 1 बटा एक्स, उसके बाद कितना, अनंत से कितना आर, तो यहाँ माइनस माइनस हो गया प्लस, तो के क्यू क्यू नॉट 1 बटा आर, कितना, इनफाइनाइट टू आर। लिमिट रखी जाए तो के क्यू क्यू नॉट, उसके बाद अपर लिमिट 1 बटा आर और लोअर लिमिट इनफाइनाइट। एक बटा इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 1 बटा इनफाइनाइट हो जाएगा 0। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारे कार्य की वैल्यू आ जाएगी कितना, यहाँ से आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट बटे आर। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्य। ठीक है, हमारा कार्य। अब आते हैं विभव की परिभाषा पे या विभव के सूत्र पे। सूत्र क्या था, किसी बिंदु P का विभव क्या होता है, कार्य बाह्य बल द्वारा किया गया हो अनंत से बिंदु तक लाने में बटे लाए गए आवेश। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ गया, W कितना, यही तो हमारा कार्य है, जो कार्य है ये क्या, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य अनंत से बिंदु तक, तो यही तो निकाले हैं, के क्यू क्यू नॉट बटे आर बटे क्यू। अब इसलिए क्यू नॉट कैंसिल, यहाँ से बिंदु P का विभव क्या आ गया, के क्यू बटे आर।
ये आपका हो गया डेरिवेशन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में चैप्टर का याद रखिएगा ये है, क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे भी किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा विभव का सूत्र। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है कि धातु के दो गोले के व्यास कितने, एक का 6 एक का कितना है 4 है, उन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया। दोनों विभव क्या है, समान है। गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका आवेश पृष्ठ घनत्व और इसका हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि किसी भी गोले की सतह पे विभव का फॉर्मूला क्या होता है, विभव का फॉर्मूला होता है Q/R। अभी जो किया था वो बिंदु आवेश से कहा था, गोले का होता है ये काम करते, इसी को अप्लाई कर देते हैं। आया कैसे, तो सीधी सी बात है, तो गोले के यहाँ पे जो आवेश है मान सकते हो सेंटर पे मान के किया जाएगा, तो सतह की दूरी क्या है, त्रिज्या बनेगी, तो हो गया ये। तो यहाँ पे दोनों को इसका मानते, इसका विभव क्या है V1, इसका विभव क्या है V2, तो दोनों के विभव क्या है, बराबर है। उसे खुद ही बोला है कि समान विभव तक आवेशित करते हैं, दोनों विभव हो गए बराबर। अच्छा, विभव बराबर हो गए, एक काम करते हैं, विभव का लगा लेते हैं सूत्र। उसके लिए क्या हो जाएगा, K उसका आवेश Q1 बटे उसकी त्रिज्या R1, इसके लिए K आवेश Q2, त्रिज्या कितनी R2, ठीक है, और R2 यहाँ से ये हो गया R2। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, K से K कैंसिल, कितना आया, यहाँ से आया Q1, इसको इधर कर दो, बटे Q2 बराबर कितना, यहाँ जाएगा R1 बटे R2। ठीक है, ये आया एक क्वेश्चन से बोलते हैं। फर्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्या पृष्ठ घनत्व का अनुपात, मतलब सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 क्या होता है, सिग्मा 1 होगा क्या, Q1 बटे A1 पहले वाले का क्षेत्रफल, और सिग्मा 2 क्या होगा, Q2 बटे A2। यहाँ पे एक काम किया जाए, अब दोनों को अनुपात चाहिए, दोनों को भाग कर दिया जाए, तो भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2। यहाँ से ये आ गया कितना, Q1 बाई Q2, उसके बाद यहाँ से ये ऊपर जाएगा A2 बाई A1। ठीक है, A2 बाई A1 हो गया। अब यहाँ से A1 Q1 बाई Q2, और A2 मतलब पाई R2 स्क्वायर बटे पाई, ये हो जाएगा R1 उसकी त्रिज्या। एक मिनट, गोला है ना, यहाँ पे क्या, हाँ गोले हैं, तो गोले के लिए क्या होता है फॉर्मूला, गोले के लिए 4 पाई R स्क्वायर, 4 फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से 4 पाई कैंसिल, तो कितना आ गया, Q1 बाई Q2, Q1 बाई Q2 क्या था हमारा, R1 बाई R2, ये हो गया R1 बाई R2 इंटू यहाँ पे क्या है, R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, सीधा कितना है, R2 बाई R1। यहाँ से R2 हमारा कितना है, इसका R2 व्यास 4, तो त्रिज्या कितनी 2, और इसके वाले की कितनी जाएगी, व्यास 6, तो त्रिज्या कितनी 3, तो 2 अनुपात 3, ये हो गया हमारा आंसर। अगला सवाल है, 10 सेमी भुजा वाले एक समषट्भुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है, केंद्र पर विभव। ठीक है, अभी जो सूत्र का डेरिवेशन किए थे कि यहाँ बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विभव क्या होगा, KQ बाई, उसी का समझ लो यहाँ पे एप्लीकेशन है, उसी को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे 10 सेमी भुजा के प्रत्येक कोने पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो हर एक यहाँ पे कितना है, 5 माइक्रोकूलम का आवेश है, और उसके बाद भुजा कितनी है, ये भुजा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और उस केंद्र पर बताना है क्या है विभव। जान लीजिए, सम षट्भुज में क्या होता है, जितनी भुजा होती है उतनी दूरी ये होगी और उतनी दूरी ये भी होगी। कहने का मतलब ये इक्वल जगह ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज बनता है, ये 10 है, ये भी 10 होगा, ये भी क्या होगा 10 होगा। तो एक काम करते हैं, इससे कारण निकालते पहले यहाँ पे विभव, तो +5 माइक्रोकूलम के कारण केंद्र पर विभव निकाल देते हैं। तो विभव का सूत्र क्या, KQ बाई R, K 9 10 की घाते 9, Q मतलब आवेश, यहाँ पे आवेश कितना 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, बटे क्या, बीच की दूरी ये कितनी बताए ना, अभी जितनी भुजा होती है इसकी लंबाई भी होती है 10, और ये भी कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। तो 100 से क्या कर लो, भाग कर लो, 0 0 क्या जाएगा कैंसिल, तो V1 कर लेते हैं। तो V1 कितना आया, 9 5 45। ठीक है, 10 की घाते कितना आएगा, ये कितना हो गया, 9 में से 6 गया, 10 की घाते कितना हो गया, ये हो गया 3। ठीक है, ये पद के कहा जाएगा ऊपर, इंटू क्या हो गया 10, तो V1 बराबर कितना 45, 10 की घाते कितना 4 वोल्ट। ये आया कितना हमारा V1 का मान आ गया। ऐसे ही यहाँ वाले के कारण, ऐसे ही यहाँ वाले का, ऐसे ही यहाँ वाले का, ऐसे ही सबके कारण ही होगा, मतलब सबके कारण विभव यहाँ पे निकाल के और अधिक से तो क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ लेंगे। ठीक है, गोलाबाग चक्कर लिए सही है, हाँ ठीक है। तो जितना इसके कारण निकाल लिए, वैसे इसके कारण निकालेंगे।
क्योंकि सब जगह वही आवेश है 5-5 का, सब जगह दूरी वही 10-10 बनेगी। इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो नेट चाहिए होगा उसके लिए क्या करो, डायरेक्ट जोड़ लो। तो कहने का मतलब नेट विभव अगर हमको चाहिए तो क्या करेंगे, सबके कारण विभव जितने भी हैं सबके कारण जोड़ते चले जाओ। कितने आवेश हैं, 1 2 3 4 5 6 V5 प्लस V6। अब चूंकि जितना आवेश यहाँ उतने आवेश यहाँ, जितनी दूरी ये उतनी दूरी ये, इसका इसके कारण जितना विभव यहाँ पे होगा उतना इसके कारण यहाँ पे होगा। तो सबका विभव बराबर होगा, तो क्या V सबको V1 कर सकते हैं, तो 6 V1 और 6 और V1 का मान कितना 45 10 की घाते कितना 4। ठीक है, तो यहाँ से 6 5 30 24 3 27 10 की घाते 4 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, दो बिंदु 17 में पूछा गया है, दो बिंदु आवेशों एक दूसरे से इतनी की दूरी पर स्थित है। दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, इतनी दूरी पर स्थित है। आवेशों को मैंने देखा कि ऐसे बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर आवेशों के कारण इस निकाय आवेशों के कारण इस निकाय, अच्छा कुल मिला के हमको क्या करना है कि थोड़ा यहाँ से मेरा टाइपिंग इधर हो गई है। करना क्या है कि एक आवेश है Q, एक अगला आवेश है माइनस Q, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, D है। तो हमको ऐसे बिंदु की खोज करनी है, स्थिति बतानी है जहां पर नेट विभव क्या हो, इन दोनों की वजह से क्या हो, 0 हो। ठीक है, चलो मान लेते हैं इससे इस बिंदु की दूरी कितनी है, ऐसे बिंदु की दूरी है x, तो पूरा D था, पूरी दूरी D है। हाँ कितनी है, डी है। ठीक है, दूरी कितनी है, दिया नहीं है, ज्यादा दूरी आप जान लीजिए कितनी है, डी है। तो ये एक्स माने ये क्या हो जाएगा, डी माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक हो गया डी, अगला हो गया डी माइनस एक्स हो गया। तो अब यहाँ से नेट विभव यहाँ पे क्या मानना है, जो यहाँ पे नेट विभव हमको 0 करना है। इसके कारण यहाँ मान लेते हैं विभव कितना है, V1 है, उसके कारण यहाँ पे विभव कितना है, V2 है। तो इसका मतलब कि नेट विभव यहाँ पे 0 है। तो कहने का मतलब क्या, V1 प्लस V2 कितना है, 0 है। ठीक है, इसके कारण वहां भी कितना होगा, होगा कितना k आवेश q बीच की दूरी x, प्लस उसके कारण यहाँ भी कितना होगा, k आवेश कितना -2q बीच की दूरी d माइनस एक्स बराबर 0। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आ गया k q बाई एक्स बराबर क्या, इसको उधर ले जाए प्लस माइनस प्लस, तो आएगा 2k q बाई d माइनस एक्स। यहाँ से k से k, q से q कैंसिल, 1/x बराबर क्या, 2/d माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ से क्या किया जाए कि तिर्यक गुणा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, d माइनस एक्स बराबर कितना 2x, इसको उधर ले जाओगे तो d बराबर क्या 3x, तो x बराबर क्या d बाई 3। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है, आगे हम पढ़ते हैं। अब आप इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। सबसे पहला क्या है, द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। क्या 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 है, द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ये जो डेरिवेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का आप जान लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और देख लीजिए 2011 में, 12 में, 14 में, 15 में और 23 में लगातार ये पूछा गया है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और है भी बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब बहुत ऐसा टिपिकल है, आसान सा है लेकिन हाँ पूछा बहुत जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है कि बिंदु द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकाला, वो भी किस पर, अक्षीय पर। एक अक्षीय है, दूसरा निरक्षीय है। डेरिवेशन के दो हैं, दो इससे हैं, दो तरह के हैं। एक द्विध्रुव के कारण विभव निकालने वाले दो हैं, एक अक्षीय दूसरा निरक्षीय। तो अक्षीय वाला इतनी बार पूछा गया, पहले हम अक्षीय वाला कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया क्या, हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया, यहाँ पे हो गया बिंदु P। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर अक्ष पर r दूरी पर अक्ष पर बिंदु है P, जहां निकालना है वैद्युत विभव। एक काम करते हैं, हमें क्या करना है, इस पूरे सिस्टम के कारण यहाँ पे वो निकालना है। सिस्टम में क्या है, दो आवेश है, तो इसका एक काम करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं क्या, -q के कारण P पर विभव V1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके कारण वहां पे, तो k आवेश -q बीच की दूरी, ये कितना, अच्छा यहाँ पे देखो, ये अगर L है, ठीक है, पूरा 2L है, तो ये कितना आएगा, L आएगा, और ये कितना आएगा, L आएगा। तो ये पूरी दूरी R थी, ये L है, ये L ये R, तो कितना हो गया, R प्लस L। ठीक है, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। तो इसके बाद प्लस क्यू के कारण P पर विभव V2
के आवेश कितना, इसकी वजह यहाँ पे आवेश कितना क्यू, तो के क्यू बीच की दूरी, ये देखो पूरी आर थी और ये एल है, तो अगर आर में से एल निकाल दिया यही तो हो जाएगा कितना आर माइनस ए, जो कि हमारी दूरी है, ठीक है, आर माइनस एल, आर माइनस एल, ठीक है। अभी हमने आप जो चीज अप्लाई किया वही फिर से विभव कैसे रहा, अदिश रहा, तो डायरेक्ट क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो नेट विभव के लिए क्या करो डायरेक्ट जोड़ लो v1 प्लस v2, तो नेट विभव v1 प्लस v2, v कितना माइनस के क्यू बीच की दूरी r प्लस एल, v2 कितना के क्यू बीच की दूरी r माइनस एल हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या किया जाए के क्यू कॉमन कर लिया जाए, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस 1 बटा r प्लस एल, यहाँ से कितना आएगा 1 बटा r माइनस एल, आर माइनस एल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर लें, बस सिंपल सी कैलकुलेशन है, v बराबर क्या के क्यू, नीचे का लासा क्या होगा एक जगह क्या है आर प्लस एल है, ये जगह क्या है आर माइनस एल है, उसके बाद ऊपर ये जाएगा तो क्या यहाँ पे कितना आएगा माइनस आर माइनस एल, और ये यहाँ जाएगा तो कितना आएगा आर प्लस एल होगा, तो यहाँ से अब यहाँ से बने कितना के क्यू माइनस अंदर जाएगा तो आर माइनस में आर प्लस में, तो आर क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस एल और ये एल, तो कितना हो जाएगा 2l, उसके बाद नीचे नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब कि एक जगह पे एल है तो एल एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अब वही बात फिर से जैसे हम पहले कर चुके हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, तो वहां पे क्या करता है यदि वही बात क्या, यदि हमारा जो आर है एल से बहुत बड़ा है तो आर स्क्वायर भी क्या होगा एल से बहुत बड़ा होगा, इसका मतलब इसके सामने इसको निगलेक्ट कर देंगे, तो v बराबर क्या ये v बराबर क्या के आर इस बीच की दूरी हो गया p, इसको निगलेक्ट कर देंगे क्या बचा आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा सूत्र v बराबर के क्यू के पी बाई आर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं अगले डेरिवेशन पे, तो निरक्षीय स्थिति के लिए बात की जाए कि वैद्युत द्विध्रुव के बाद निरक्षीय स्थिति पर विभव निकालना है, ये भी पूछा गया 2012 में 16 में 18 में और 24 में, मोस्ट इंपोर्टेंट में रहेगा, ध्यान रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे दो है, ये हो गया हमारा क्या वैद्युत द्विध्रुव, इसमें दो आवेश हैं, ठीक है, बीच दूरी 2l है, ये हो गया निरक्षीय पर r दूरी पर क्या बताना है वैद्युत विभव यहाँ बताना है। एक काम करते हैं इससे क्या पहले निकालते हैं, यहाँ पे थोड़ा चित्र में गड़बड़ी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है इस राशि, तो यहाँ पे एक काम करते हैं इसको हटाते हैं, ठीक है। अब आते हैं तो हाँ एक काम करते हैं पहले सबसे नंबर तो ये कि ये दूरी पूरी 2l तो आधी l हो गई, ये हो गई r, ये हो गया 90, पाइथागोरस लगाएंगे कितना आएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, उसी प्रकार ये भी हो गया, तो अब इसके कारण निकालते हैं यहाँ पे विभव, ठीक है, इसको बताओ अपने आप से करते हैं, माइनस q के कारण p पर विभव निकालते हैं v1, इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है विभव की v1 कितना होगा के आवेश q नहीं एक मिनट आवेश माइनस q बीच की दूरी ये रही अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब आ गया माइनस के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसके कारण यहाँ पे निकालें तो प्लस क्यू के कारण P पर विभव V2 के आवेश Q है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा Q बीच की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से नेट विभव चाहिए तो क्या करो V1 प्लस V2, तो यहाँ से V बराबर V1 कितना माइनस के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये कितना हो गया ये हो गया के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ खुद देखिए ध्यान से ये पूरा कैंसिल होगा क्योंकि जितना प्लस उतना माइनस है, नेट कितना आ गया जीरो, नेट आ गया यहाँ पे क्या जीरो, तो याद रखिएगा कि निरक्षीय पर विभव क्या होता है जीरो होता है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि इतने इतने के दो आवेश के बीच दूरी इतनी है, इनके अक्ष दूरी की अक्ष पर केंद्र से कितनी 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर क्या निकालना है वैद्युत विभव, तो किस पर अक्ष पर, निरक्षीय बोलता तो सीधे क्या बोलते हैं जीरो, लेकिन यहाँ पे अच्छे की बात की गई, अच्छे का सूत्र का डिवीजन कर चुके थे अभी, क्या था v बराबर क्या के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है, के 9 10 की घात पे 9, p क्या
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो कि क्या होता है आवेश के बीच की दूरी, आवेश कितना 5 10 की घात -7, 5 × 10 की घात -7 बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी यहाँ पे कितनी है, अच्छा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 100 से भाग हो इसका मैंने दूसरे क्या कर लो गुणा किसमें करने के लिए, मीटर में करने के लिए, और बीच की दूरी ठीक है ये हो गया आवेश बीच की दूरी। और इसका मतलब क्या, सेंटर से बिंदु की दूरी, सेंटर से बिंदु की दूरी, एक मिनट, तो इन आवेशों के बिंदु अक्ष के केंद्र से, ये थोड़ी सी गड़बड़ी है, यहाँ तक रहेगा, ये यहाँ तक रहेगा, यहाँ से, तो यहाँ से लेके केंद्र से लेकर यहाँ बिंदु की दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर, तो आर का मान 50 सेंटीमीटर, 100 से भाग स्क्वायर कर लो, यहाँ से 50 गुना 100 हो गया, तो ऊपर कितना आ गया 5 10 की घाते -9, नीचे 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, ये 5 भी आएगा ऊपर, 5 चौक 20 10 की घाते -9, ठीक है, विभव वोल्ट। क्लियर, आगे बढ़े, आगे है हमारा एक टॉपिक जिसे कहते हैं समविभव पृष्ठ। ये 2015 में 17 में 20 में और जल्दी में 2025 में से पूछा गया है। क्या होता है समविभव पृष्ठ, नाम से याद रखिए, सम मीन्स समान, विभव मीन्स विभव, पृष्ठ मीन्स वही पृष्ठ, तो ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु का विभव क्या हो समान कहलाता है समविभव पृष्ठ। इक्विपोटेंशियल सर्फेस, समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में से ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है, नियत होता है, समान होता है, ठीक है। बिंदु आवेश की बात की जाए तो बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है, ठीक है। और अगर रेखा पे आवेश है, एक रेखा पे आवेश है तो उनका समविभव पृष्ठ क्या होगा, बेलनाकार, और सतह पे है तो समतल सतह ही होगी, ठीक है। कुछ गुण की बात करते हैं यहाँ पे इनके, तो गुण की बात की जाए तो समविभव पृष्ठ के क्या होता है कि क्योंकि विभव बराबर है तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाएगा तो क्या कार्य कितना होगा, 0, क्यों, क्योंकि कभी लिखे थे कार्य बराबर क्या, Q × V, आवेश गुणे विभवांतर, विभवांतर 0 तो कार्य भी क्या आएगा, 0। 2 पॉइंट हो गए कि दो बिंदुओं के बीच, समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है 0, मतलब कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाओगे तो कार्य कितना करना पड़ेगा, 0, किया गया कार्य है 0। अगली प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ की क्या होती है, लंबवत होती है। इसका मतलब क्या, समविभव पृष्ठ पे जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, लंबवत। इसका मतलब क्या, वैद्युत क्षेत्र सतह के क्या होता है, लंबवत होता है। अगली प्रॉपर्टी की बात की जाए तो समविभव पृष्ठ क्या करते हैं, कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। ये जैसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं है, वैसे समविभव पृष्ठ भी एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, एक चालक की सतह हमेशा समविभव पृष्ठ होती है, क्योंकि सतह के सभी, इसका कहने मतलब क्या है, जैसे मान लो कि चालक है, उस चालक पे जो आवेश है, चालक पर अगर आवेश है तो उस आवेश है तो इसका मतलब क्या कि चालक की जो सतह होगी वो समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करेगी, मतलब कि सब जगह विभव क्या होगा, समान होगा। क्वेश्चन कर देते हैं, किसी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य इतने इतने कूलाम के आवेश को गति कराने में किया कार्य कितना करना होगा। अभी आपको बताए कि समविभव पृष्ठ मतलब हर एक बिंदु का विभव समान, तो किया गया कार्य क्या होगा, 0। उससे कार्य तो पूछा है तो सीधा बोलो, क्योंकि कार्य होगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि W क्या होता है, Q × V, V मतलब विभवांतर, विभवांतर क्या है 0 है तो कार्य भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगला एक यहाँ पे डेरिवेशन है, 2018 में 20 में पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस वाले को चलो हम कर देते हैं, लेकिन स्थिति ऊर्जा बाद में करते हैं, पहले हम संबंध देख लेते हैं। तो संबंध के लिए क्या है, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत विभव में संबंध हमको ज्ञात करना है। अब सूत्र की बात की है, सूत्र यही है, संबंध यही है, मतलब हमको ये हमको डेरिवेशन करना है। कौन सा, ये E बराबर -dV/dr, ठीक है। अब इस डेरिवेशन को करने के लिए थोड़ा सा हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि माना Q आवेश है, उससे जैसा अभी किए थे ऐसे वैसे करते हैं। मान लिया एक आवेश है Q, इससे यहाँ ए बिंदु पर, यहाँ पे है एक बिंदु ए, यहाँ पे है बिंदु बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लाके रखा आवेश Q0,
ठीक है, एक आवेश है Q, ठीक है, और यहाँ जो आवेश है Q, उस Q से बिंदु A की जो दूरी है मान लेते हैं कि x है। ये दूरी कितनी, x, ठीक है। आवेश Q, इससे x दूरी पर बिंदु A है जहां पर हमने रख दिया आवेश क्या Q, तो इन दोनों के बीच बल कितना होगा। और मान लिया इसके कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र कितना है, इसके कारण यहाँ पे बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, E है, तो बल कितना हो जाएगा, बल हो जाएगा आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र Q इंटू ई, तो बराबर Q नॉट इंटू ई हो गया, ठीक है, Q नॉट इंटू ई। अगर हम इस Q नॉट को यहां से यहां तक लेके आए तो किया गया कार्य कितना होगा, बल गुणे विस्थापन। अच्छा, यहां से यहां तक की दूरी मानते हैं क्या है, dx है, तो F dx, ठीक है, F इंटू dx। धनावेश है, वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर होगा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, इधर की ओर होगा, और हम लेके आ रहे हैं इसको इधर की तरफ, इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, निगेटिव काहे काहे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है तो वैद्युत बल इधर की तरफ, लेके आया इधर cos 180 माइनस 1 हो गया, ठीक है, तो ये आ गया dw। अच्छा, dw आ गया, तो यहाँ से एक काम करो, dw बराबर क्या, f मतलब क्या, q नॉट माइनस q नॉट ए इंटू dx। एक काम करो, इसको भेज दो यहाँ पे, तो डी डब्ल्यू बटा डी, अरे एक मिनट, उसको ना भेजो, इसको भेजो, डी डब्ल्यू बटा क्यू नॉट बराबर माइनस ए डी एक्स, समीकरण एक। आगे अभी हम पढ़ के आ रहे हैं विभवांतर की परिभाषा, ठीक है, विभवांतर की परिभाषा हम पढ़ के आ रहे हैं, और वहां से हमने क्या पढ़ा कि अगर ए और बी के बीच का विभव लिखना हो, ए और बी के बीच का विभवांतर लिखना हो, विभवांतर क्या होगा, विभवांतर क्या होगा, ए और बी के बीच का विभवांतर क्या होगा, विभवांतर क्या होगा, बिंदु आवेश को ए से बी तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य बटे आवेश। यही तो पढ़ के आए हैं कि डी डब्ल्यू मतलब कार्य बटा आवेश क्या होता है, विभवांतर होता है, कार्य बटा आवेश यहाँ पे ये आया, इसे बोलो समीकरण दो। तो समीकरण एक व दो से हम कह सकते हैं कि माइनस ई डी एक्स बराबर क्या, डी वी। इसका मतलब इसको उधर लेके जाएं तो सीधा यहाँ से आ जाएगा क्या, यहाँ से आ जाएगा कि ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स। आर लेके चलते हैं आप तो क्या कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, तो आप ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, ये हो गया इसका संबंध, ई और वी में संबंध हो गया, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत जो विभव है उसमें यह हो गया हमारा संबंध। क्लियर है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो यहां से अगला टॉपिक हमारा आ जाएगा, एक चीज और देख लीजिए यहां से कि ई बराबर डी बाई डी एक्स, वैल्यू की बात करें तो ई बराबर क्या है, एक प्रकार से v बाई दूरी डी, तो यहां से कर सकते हो क्या, v बराबर ईडी। अगला क्वेश्चन है कि तीन बिंदु आवेश एक संभव त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित हैं, एक है प्लस क्यू, एक है प्लस टू क्यू, एक कितना माइनस 4 क्यू, ठीक है, तो आवेशों को पृथक करके अनंत तक ले जाने में किया जाने वाले कार्य की गणना कीजिए। ये सवाल है वैद्युत वो वाला, स्थितिज ऊर्जा वाला, ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा का सवाल है, तीन बिंदु आवेश एक समबाहु के शीर्ष पे रखे गए हैं, आवेशों को पृथक करके अनंत तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। ये सवाल करते हैं, सवाल करने के पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे एक चीज था क्या,
कि आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, एक काम करते पहले इसको निकाल लेते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे समझिए यहाँ से कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थिति ऊर्जा, जैसे एकल आवेश की स्थिति ऊर्जा, जैसे मान लीजिए क्यू आवेश है, एक आवेश है क्यू, ठीक है, इसको वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है और यहाँ पे वो कितना है V, इसकी ऊर्जा याद रखिएगा कितना होता है, वैद्युत स्थिति ऊर्जा होती है Q इंटू V, वही कार वाले सूत्र से। तो Q आवेश को ऐसे जगह रखा गया है वैद्युत क्षेत्र में जहाँ का वो क्या है V, की ऊर्जा कितनी होती है Q इंटू V होती है। तो एकल आवेश की स्थिर ऊर्जा अगर Q आवेश को V पर रखा गया तो ऊर्जा क्या होगी Q इंटू V, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जो यहाँ पे था आवेशों के निकाय, मान लेते दो आवेश है, एक यहाँ पे Q1, दूसरा आवेश क्या है Q2 है, इनके बीच की दूरी कितनी है R है। अब इस निकाय की हमको ज्ञान है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। एक काम करते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा समझते हैं। परिभाषा क्या है कि अनंत से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य, यहाँ इनकी कराएगी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो पहले वाले को लेके आएंगे तो कार्य कितना होगा 0 का है, क्योंकि कोई आवेश ही नहीं है। दूसरे वाले को लाएंगे तो पहला वाला पहले से आ चुका है, पहला आ चुका है, उसकी वजह से r दूरी पर विभव कुछ ना कुछ होगा, कितना होगा KQ/R, ठीक है। तो विभव है तो कार्य भी होगा, तो कार्य कितना होगा, इसको अनंत से यहाँ तक लाने में कितना हो जाएगा कार्य, क्योंकि विभव है तो कार्य कितना हो जाएगा, कार्य हो जाएगा यहाँ से ये Q है। तो कार्य का सूत्र क्या Q इंटू V, इसको ला रहे हैं Q2 और V कितना KQ1 बाई कितना R, तो W2 बराबर क्या KQ1 Q2 बाई R, ठीक है। तो नेट कार्य की बात की जाए तो नेट कार्य के लिए क्या करोगे W1 प्लस W2, तो नेट कार्य W10 W2 K Q1 Q2 बाई R, कितना आ गया नेट कार्य Q1 Q2 बाई R। तो यहाँ से आया ये नेट कार्य, जितना कार्य उतनी ऊर्जा, K Q1 Q2 बाई R। तो दो बिंदु आवेश Q1 Q2 उनके बीच की दूरी R है, उनके लिए कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र K Q1 Q2 बटे R। और अगर एक आवेश है उसको वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया जहां वो V है तो उसके लिए Q इंटू V, तो ऊर्जा के दो सूत्र है, एक Q इंटू V और दूसरा K Q1 Q2 बटे R। ये दो आवेशों के निकाय के लिए है। अब यहाँ पे क्या है हमारा सवाल है, इसमें तीन आवेश है, ठीक है। तो इनको एक निकाय मान लिया जाए, इनको दूसरा, मतलब मिला के जो सूत्र है उसको तीन बार लगाएंगे, एक बार इसके लिए, एक बार इनके लिए, एक बार इनके लिए। तो हम एक काम करते हैं कुल ऊर्जा निकाल लेते हैं, तो पहले वाले की प्लस दूसरे वाले की प्लस तीसरे वाले की, क्योंकि यहाँ पे कितने तीन जोड़े बन रहे हैं, तो पहले वाले में मतलब इन दोनों का तो क्या आया आवेश के, ये आया -4Q, ये आया 2Q, बीच की दूरी कितनी यहाँ पे A है, ठीक है। Q2 U2 मतलब इनके बीच की, तो इनके बीच की K आवेश 2Q, यहाँ पे आवेश क्या Q, बीच की दूरी कितनी A, इनके बीच की K आवेश -4Q, वहां पे Q बटे बीच की दूरी A। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया ये -4 दूनी 8K² बटा A, ये कितना आ गया 2K² बटा A। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से हो गया -4K² बटा A, इतना हुआ। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 8 4 12 में से 2 गया 10, ये हो गया कितना -10K² बटा A। ये हो गई क्या स्थितिज ऊर्जा। अच्छा स्थितिज ऊर्जा हुई है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, कार्य चाहिए, जितना कार्य उतनी ऊर्जा, तो कार्य कितना करना पड़ेगा, इनको अनंत तक ले जाने में, मतलब सिस्टम को तोड़ने में जितनी ऊर्जा है उतने दो, इसका मतलब क्या हमें देना पड़ेगी ऊर्जा कितनी, हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, कार्य कितना करना पड़ेगा 10K² बटे A। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो अगला टॉपिक आएगा, ये तो हो गया। इसके बाद एक चीज, एक डेरिवेशन छोटा सा और है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, कौन सा वाला, ये रहा, ये वाला बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। जैसे मान लिया द्विध्रुव को हमने ऐसे रखा गया है वैद्युत क्षेत्र, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र, इधर की तरफ E, और इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव हमारा आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो है इस तरफ, ठीक है। ये हो गया हमारा P। तो एक प्रकार से यहाँ पे P और E के बीच का कोण कितना है थीटा है, ठीक है। ये नहीं, P और E के बीच का कोण कितना है थीटा है। तो हम जानते हैं कि जब वैद्युत द्विध्रुव को, पहले से अपने पढ़ चुके हैं, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पे रखते हैं तो उस पे बल आघूर्ण लगता है, टाउ बराबर कितना P sin थीटा।
ठीक है। और अगर हम इसको डी थीटा घुमाते हैं तो डी थीटा में कार्य मानते हैं, अगर डी डब्ल्यू है तो कार्य का सूत्र क्या होगा, टाउ इंटू डी थीटा। पूरा कार्य चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, मान लिया हमने कहां से घुमा रहे हैं, थीटा वन से थीटा टू घुमा रहे हैं, थीटा वन से कितना, थीटा टू घुमा, थीटा टू घुमा, एक मिनट ऐसे कर लो इसको। क्यों, अच्छा ये कुछ लोग ये भी सोचेंगे ये वाला सूत्र कहाँ से आया, ये वाला सूत्र कक्षा 11 में है। कौन से चैप्टर में, जो गुणनगत हिमालय चैप्टर में है। कौन सा सूत्र, ये कि कार बराबर टाउ इंटू डी थीटा, कक्षा 11 में है हमारा ये सूत्र। तो कक्षा 11 का सूत्र हमने यहाँ पर अप्लाई कर लिया, क्योंकि हमको पता है द्विध्रुव आघूर्ण को वैद्युत छेद से थीटा कोण पर रखेंगे तो क्या लगेगा, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत छेद से थीटा कोण पर रखेंगे तो द्विध्रुव यहाँ पे लगेगा क्या, बल आघूर्ण कितना, टाउ बराबर पी sin थीटा। और बल आघूर्ण लगता है तो कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य का सूत्र बल उड़े विस्थापन, वो तो बल के लिए, बल आघूर्ण के लिए क्या है, टाउ इंटू बल आघूर्ण हुए कोणीय विस्थापन, टाउ इंटू डी थीटा। तो पूरे कार्य के लिए क्या किया जाए, पूरे कार्य के लिए हम कर ले बस समाकलन, तो W बराबर क्या, इसी का इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा, कहां से, थीटा वन से थीटा टू, उसके बाद टाउ की वैल्यू, टाउ की वैल्यू क्या आएगी, थीटा वन थीटा टू, टाउ वैल्यू कितनी है, पी sin थीटा इंटू डी थीटा, पी sin थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ से क्या किया जाए, यहाँ से एक काम करते हैं, पी और ई को बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन sin थीटा इंटू डी थीटा, उसके बाद थीटा वन से थीटा टू, यहाँ से क्या आया, पी sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, उसके बाद कितना, थीटा वन से थीटा टू, माइनस को कर लो बाहर, माइनस को बाहर कर लोगे तो कितना आएगा, माइनस पी कॉस थीटा, थीटा वन से थीटा टू। अब क्या किया जाए, लिमिट रखा जाए तो पी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, ठीक है। उसके बाद माइनस को अंदर कर दिया जाए, कितना आया, पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ये आया हमारा फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, कि हाँ वैद्युत द्विध्रुव को अगर थीटा कोण पे रखे गए हैं, मतलब थीटा को, ये कार्य का थीटा कोण पे रखा गया है, ठीक है, यहाँ से थीटा कोण कर रहे हैं तो कार्य का फॉर्मूला कितना आ रहा है, पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इतना कार्य करना पड़ेगा वैद्युत छेद से थीटा कोण घुमाने के, जितना कार्य उतनी ऊर्जा, इसका मतलब स्थिति ऊर्जा क्या आएगी, पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ये हो गया हमारा स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत जगह पे एक स्पेशल केस बना देते हैं, केस क्या बनाते हैं, केस ये बनाते हैं कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है वो मान लेते हैं कि पहले से कितने कोण पे है, थीटा वन उसका, मान लेते हैं कि थीटा वन उसका कितना है, थीटा वन है उसका 0। यदि थीटा वन हो 0 डिग्री और थीटा टू हो जाए कितना, थीटा बोल देते हैं, तो यू बराबर कितना आया, पी और उसके बाद ये क्या, cos थीटा cos 0, थीटा वन 0 है तो cos 0, cos 0 वैल्यू कितनी, 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। एक मिनट, इसको ऐसे करने की बजाय थोड़ा ऐसे करो तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, अपनी कंफ्यूज ना हो इसमें, ये बना, ठीक है। यहाँ पे ये सूत्र किसका है, कार्य का सूत्र है, सूत्र किसका है, कार्य का, कि ये आया कार्य का सूत्र, यहाँ अगर द्विध्रुव आघूर्ण को थीटा वन से थीटा टू कोण पे घुमाए तब ये है, हमने तो माना पहले ऐसे है, उसके बाद थीटा कोण पे ले जा रहे हैं, इसका मतलब पहले हमारा थीटा वन कितना है, थीटा वन क्या है 0 डिग्री है, और थीटा टू क्या है 90 डिग्री, ओ थीटा टू थीटा डिग्री है, थीटा। तो यहाँ से W बराबर पी, उसके बाद ये cos 0 1 माइनस cos थीटा, ये आ गया हमारा कार्य का सूत्र। ये कब लगेगा, ये कब लगेगा, जब हमारा वैद्युत द्विध्रुव पहले वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव आपको P वैद्युत क्षेत्र की दिशा में उससे थीटा कोण घुमाओगे, थीटा कोण घुमाने में इतना कार्य किया जाएगा। फिर से सुन लो, वैद्युत द्विध्रुव पहले से क्या, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, उस दिशा से थीटा कोण घुमाने में कितना कार्य होगा, इतना कार्य होगा पी वन माइनस कॉस थीटा। अब हमको क्या जानना है, यहाँ पे जाननी क्या है, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा जितना, हम ये तो बात तो पता जानते ही हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मतलब जितना कार्य उतनी स्थितिज ऊर्जा, आया कितना हमारा W पी वन माइनस कॉस थीटा। अब जानते हैं जितना कार्य इतना ही कार्य, समझो कि थीटा, इसका मतलब क्या, कि हम वैद्युत क्षेत्र ऐसे, वैद्युत द्विध्रुव ऐसा था, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण घुमाया, इतना कार्य हो रहा है, इसका मतलब ये कार्य किसमें संचित होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो U बराबर क्या लिख सकते हो, पी
वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अब ठीक है, कार्य तो अब इसमें एक स्पेशल केस बात है जिसके बात पहले कर रहे थे। वहां पे केस क्या है कि ये कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि शुरू में थीटा वन क्या है 90 है, मतलब पहले हमारा वैल्यू ध्रुव ऐसे रखा गया है और उसके बाद उसको बाद में कितने के कोण पे कर दे रहे हैं, थीटा कोण पे कर दे रहे हैं। तो u बराबर कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पर cos 90 रखोगे, cos 90 मान 0 तो कितना आएगा माइनस, उसके बाद p cos थीटा मतलब माइनस p डॉट e। ये वाला फॉर्मूला आपको बहुत जगह देखने को मिला होगा, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन कोई न रखिएगा, पूरा कंफ्यूजन जो भी है दूर कर लीजिएगा। कंफ्यूजन का मतलब, कहने का मतलब क्या कि जब वैद्युत द्विध्रुव ऐसे है, वैद्युत क्षेत्र ऐसे, वैद्युत द्विध्रुव ऐसे, तब इसको थीटा कोण पे घुमाओगे तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, p डॉट माइनस p डॉट e। और उसके बाद अगर वैद्युत द्विध्रुव ऐसे है, उसका इसको घुमा के थीटा कोण पे ले जा रहे हो, तब सूत्र क्या हो जाएगा, वन p वन माइनस कॉस थीटा। कुल मिला के मेन सूत्र हमारा ये है, यहाँ थीटा वन से थीटा टू कोण पे ले जा रहे हैं तो क्या होगा कार्य, p cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू। ठीक है, ये क्या मान रहे हैं यहाँ पे कि पहले हमारा वैद्युत ध्रुव ऐसे था, अब थीटा कोण पे कर रहे हैं, तब ये कारण, तब ये ऊर्जा। लेकिन पहले अगर मान लिया, मैं पहले मान लेते हैं ऐसे था और थीटा कोण पे घुमा रहे हैं, तब हो जाएगा p cos थीटा मतलब माइनस p cos थीटा मतलब माइनस p डॉट e। ठीक है, यहाँ ये वाला फॉर्मूला बहुत जगह किताब में देखे भी होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा क्या है कि अगला पार्ट स्टार्ट हो रहा है चैप्टर का, जिसका नाम क्या है, कैपेसिटेंस। आप कैपेसिटेंस में क्या है कि बहुत ज्यादा चीजें पूछी जाती है बोर्ड में, हम देखते हैं इसको अब आगे। ठीक है,